नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जिसके अनुसार आप चेक बाउंस के केस में बरी हो सकते हैं। यह फैसला क्या था और इस केस में क्या हुआ, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे चेक बाउंस के केस चले हुए हैं। कोई किसी के ऊपर चेक बाउंस का केस किसी ने डाल रखा है, तो किसी ने पैसे लेने हैं, किसी ने देने हैं, और बहुत सारे झूठे केस भी फाइल होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आज के बारे में बात करेंगे कि एक जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया उसमें क्या हुआ था। सबसे पहले ये था कि एक ए आदमी ने बी को 3 लाख रुपए उधार दिए थे उसके केस के कहे अनुसार। उसके बाद उसने फिर उसको लीगल नोटिस दिया। जब चेक बाउंस हो गया तो लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस के बाद कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट फाइल करने के बाद जब अक्यूज यानी बी आदमी आया तो उसने ये कहा कि मैंने 3 लाख रुपए लिए ही नहीं हैं। और जो ए आदमी है उसने भी अपने केस में ऐसा कुछ प्रूव नहीं कर पाया कि उसने 3 लाख रुपए उस बी आदमी को उधार दिए हैं, क्योंकि उसके पास ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था कि 3 लाख रुपए दिए हैं। उसने ये कहा कि जो मेरी सेविंग थी उसी में से मैंने बचाए हुए पैसों में से 3 लाख इसको उधार दिए हैं, इसलिए उस 3 लाख रुपए देने का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसके बाद जो बी आदमी था, जो अक्यूज था, उसने डिफेंस लिया कि इसने अपने इनकम टैक्स में भी शो नहीं किया हुआ, इसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये दिखा सके कि मैंने इससे 3 लाख रुपए उधार लिए हैं। इसके बाद माननीय जज साहब, जो लोअर ट्रायल कोर्ट थी, उसने उस व्यक्ति को बी यानी जो अक्यूज था उसको बरी कर दिया। और बरी करने के बाद जो फैसला आया, उसके बाद जो कंप्लेनेंट था उस फैसले को लेकर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो हाई कोर्ट में भी ये बातें हुई जो मैंने आपको बताई कि वो कह रहा उसने दिए हैं, वो कह रहा नहीं दिए हैं। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो ए ने पैसे दिए हैं 3 लाख रुपए, उसने अपनी सेविंग से दिए हैं, उसको ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने चेक दिया है, उसकी लाइबिलिटी है और चेक बाउंस हो गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये केस चलेगा और ये दोषी है तो दोबारा उसको अक्यूज़ के फेवर में ना करके कंप्लेनेंट के फेवर में हाई कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद यही केस जो अक्यूज़ था वो सुप्रीम कोर्ट लेके गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वकीलों की दलीलों को सुना। उसमें मेन जो दलीलें थी अक्यूज़ की तरफ से वो यही थी कि अगर इन्होंने मुझे पैसे दिए होते तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता, कोई रिटर्न का कोई डॉक्यूमेंट होता। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो इन्होंने रिटर्न फाइल की है उसमें मेरे को लोन दिखाया होता। ऐसा कुछ नहीं किया है। जो ट्रायल कोर्ट थी उसमें अक्यूज़ के जो वकील साहब थे उन्होंने सबसे अच्छा ये किया कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न थी उसको एग्जिबिट किया। इवन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जो क्लर्क थे, कंसर्न ऑफिशियल, उनकी गवाही भी कराई और गवाही में ये एडमिट कराया कि 3 लाख रुपए की कोई भी लोन इन्होंने नहीं दिखाया। कंप्लेंट ने अपनी रिटर्न फाइल करते हुए 3 लाख रुपए किसी को लोन दिया नहीं दिखाया है। और मेन यही था कि अगर इन्होंने लोन दिया होता तो लोन जो है इनकम टैक्स में भी शो करते। तो यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए 138 में ये है कि चेक दिया, 139 की प्रजम्पशन आ गई। लेकिन वो प्रजम्पशन तो आ गई है, लेकिन उसके बाद में हमें क्या करना होता है, अपने आप को डिफेंड करना है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केस को जो अक्यूज है उसको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर सिविल नेचर है। सिविल नेचर भी आता है, सेमी क्रिमिनल है 138। तो यहाँ पे आपको, अगर मैं साधारण शब्दों में बताऊँ लीगल लैंग्वेज से हट के, तो जो अक्यूज है उसको 100% अपने केस को, अपने जो वो बरी बता रहा है कि मैं इस कारण से मैंने पैसे नहीं लिए हैं, तो उस केस कंप्लेनेंट के केस को डिस्प्रूव करने के लिए, अपना डिफेंस देने के लिए 100% ज़रूरत नहीं कि मैंने पैसे नहीं लिए। अगर वो सफिशेंट डॉक्यूमेंट या तो कंप्लेनेंट ने दिखाए हों उनको डिस्प्रूव करता हो, या किसी अन्य कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ये दिखा सके कि ये पैसे मैंने नहीं लिए हैं, इस आधार पर वो बरी हो सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के फैसलों को, दोनों वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला दिया कि जो अक्यूज़ है उसने 3 लाख रुपए नहीं लिए हैं। अगर कंप्लेंट ने 3 लाख रुपए दिए होते तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो शो करता। और अगर वेरी शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही केस है, कोई आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांजैक्शन नहीं है, झूठे केस में आपको फंसाया गया है, सिक्योरिटी चेक आपसे लिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उस आदमी की इनकम टैक्स अगर वो फाइल कर रहा है तो आप उस इनकम टैक्स की
डिपार्टमेंट की गवाही अपने डिफेंस में कराएं, इस चीज़ को एग्जिबिट कराएं कि उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई लोन नहीं दिखाया है। इसी ग्राउंड पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज़ को बरी किया। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपने केस में बरी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।